तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं बायोट सावर्ट लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकालना। मतलब दो तरह से क्वेश्चन आते हैं बायोट सावर्ट लॉ पे, पूछे भी गए 5 मार्क्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे और एक बार सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे। तो सेंटर पे हम लोग देख चुके हैं, अभी मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल देखेंगे। और किसका यूज करना बच्चे लोग? बायोट सावर्ट लॉ का। 5 मार्क्स में ऑलरेडी ये पूछा गया है, सेंटर पे या एक्सिस पे बायोट सावर्ट लॉ का यूज करके। तो पहले हम लोग सर्कुलर कॉइल बनाएंगे। एक बार जल्दी से हेडिंग लिख लो इसको तुम लोग। सर्कुलर कॉइल बनाएंगे हम लोग, उस सर्कुलर कॉइल पे एक्सिस पे निकालना है हमको मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा सर्कुलर कॉइल है इस प्रकार से। यहाँ पे इसका रेडियस हम मान लेते हैं ए, और एक्सिस का कोई पॉइंट मान लेते हैं, ये एक्स डिस्टेंस पे एक्सिस पे कोई पॉइंट हमारा पी है। यहीं पे पी पॉइंट पे हमको निकालना है इस सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना करंट जा रहा है बच्चे लोग? आई। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से? रूट अंडर ये एक्स, ये ए, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट हम लेंगे dl, और एक वैसे ही उसके अपोजिट साइड नीचे में भी एक छोटा सा एलिमेंट dl। यहाँ वाले जो dl है उसको पॉइंट C मान लेते हैं, और नीचे में जो dl है उसको पॉइंट D। तो इसके कारण यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चले ये चित्र सारे बच्चे जल्दी बना ले, थोड़ा फास्ट, इसमें और कुछ बनाना है। ये dB मैग्नेटिक फील्ड होगा dl के कारण। ये एंगल को अगर हम फाई मान लेते हैं तो वर्टिकल से ये एंगल भी फाई हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे dl के कारण मैग्नेटिक फील्ड dB, ये एंगल को फिर से हम फाई माने हैं तो ये वाला एंगल फिर से हमारा फाई हो जाएगा। चित्र बना ले, पहले चित्र में समझाना पड़ेगा, तो जल्दी बनाए सारे बच्चे। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग एक्सिस पे देखने जा रहे हैं बायोट सावर्ट लॉ का यूज करके। मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे बायोट सावर्ट लॉ का यूज करके। तो चित्र जल्दी बनाए सारे बच्चे। चित्र को फिर से हम लोग समझा दे रहे हैं तुमको। तो फास्ट बनाए सारे बच्चे। ये एक्सिस का पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट गया है ये एक्सिस का पॉइंट है सीधा। एक्सिस का पॉइंट है हमारा ये सीधा वाला लाइन। तो जल्दी करिए फास्ट सारे बच्चे। कर लिए सारे बच्चे? फिर से देखिए समझा देते हैं। ये सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस कितना है बच्चे लोग? ए, और उसमें करंट कितना जा रहा है? आई। तो इसका एक्सिस कौन सा होगा? जो सेंटर से पास करता हुआ लाइन, एक्सिस कौन सा होता है? सेंटर से नहीं बना है अभी, जल्दी बनाइए, थोड़ा फास्ट फास्ट में ही बनाइए सारे बच्चे। चित्र के आगे भी थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, चित्र के आगे थोड़ा सा जगह चाहिए कंपोनेंट तोड़ने के लिए। तो जल्दी करिए बच्चे लोग। यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चे को? सर्कुलर कॉइल का रेडियस कितना लिए हम लोग? ए, और करंट कितना बह रहा है? आई करंट बह रहा है। तो सेंटर से कितना दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? एक्स डिस्टेंस पे। कोई बिंदु कौन सा है? पी। कोई बिंदु कौन सा है? तो उसी पी बिंदु पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड? पी बिंदु पे। कोई दिक्कत बच्चे लोग?
अब देखिए पी बिंदु पे निकालना था, तो ये ट्रायंगल में देखिए ये ए है और ये एक्स है, तो ये हाइपोटेनियस कर्ण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे ही नीचे वाले ट्रायंगल में देखिए ये रेडियस ए है, तो यहाँ से भी यहाँ पे क्या होगा ए, यहाँ पे कितना एक्स, तो ये कितना हो जाएगा फिर से बताइए जल्दी से, हाइपोटेनियस तो ए स्क्वायर और प्लस कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। चलिए, और ऊपर में एक छोटा सा एलिमेंट क्या लिए हैं डी एल सी पॉइंट मान लिए, और नीचे में छोटा सा एलिमेंट डी एल कौन से बिंदु पे डी बिंदु पे, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे चाहिए पी पॉइंट पे। तो देखिए इस डी एल के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम निकाले हैं कितना बोले तो डी वी, कितना निकाले मैग्नेटिक फील्ड डी बी, तो ये एंगल फाई है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा फाई। फिर ये वाले डी एल के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया बच्चे लोग डी बी, तो इसका एंगल कितना भट, ये एंगल फाई है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा फाई। इस डी बी को कितना भाग में तोड़ देंगे डी बी कॉस फाई और डी बी, तो इधर लिखिए बच्चे लोग डी बी कॉस क्या बोलिए ना फाई, और यहाँ पे जल्दी बताइए डी बी साइन फाई। इस डी बी को दो भाग में तोड़ दिया ना, अब इस डी बी को भी कितना भाग में तोड़ देंगे इधर की तरफ जल्दी बताइए कॉस ना, तो डी बी कॉस फाई, और इधर की तरफ जल्दी बताइए एक और डी बी आएगा जिसका नाम कितना बोले तो डी बी साइन फाई, इसका नाम क्या होगा बच्चे लोग बोले तो डी बी साइन फाई, लिख लीजिए तो डी बी साइन फाई और डी बी साइन फाई। साइन फाई यहाँ तक है क्लियर, और ये क्या है कॉस फाई, डी बी कॉस फाई। ठीक है बच्चे लोग यहाँ तक, डी बी कॉस क्या है बोले तो फाई, डी बी कॉस फाई। क्लियर है बच्चे लोग, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब इस चित्र में से कुछ पॉइंट देख के हम लिखेंगे यहाँ पे, तो पहला पॉइंट जो हेडिंग में लिखा रहता है वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे सपोज सर्कुलर कॉइल हैविंग रेडियस कितना ए, तो लिखिए सपोज, सारे बच्चे लिखिए सपोज सर्कुलर कॉइल हैविंग रेडियस कितना ए एंड करेंट कितना जा रहा है आई, करेंट कितना जा रहा है बच्चे लोग आई, लिखे तो समझ समझ के, सारे बच्चे लिखे समझ समझ के। हमको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे चाहिए एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे चाहिए तो एक्सिस पे कौन से बिंदु पे पी बिंदु, ये जो पॉइंट है इसको पी माने, इस पॉइंट को क्या माने बच्चे लोग पी, इस पी बिंदु पे चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा बच्चे लोग बताइए तो, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी डी बी इक्वल्स टू, अच्छा एक छोटा सा एलिमेंट कहाँ पे माने हैं ऊपर में डी एल, एक छोटा सा एलिमेंट नीचे में, तो कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंटल लेंथ डी एल, स्मॉल एलिमेंटल लेंथ क्या माने हैं डी एल एट सी एंड कौन सा डी पे,
एट सी पे भी और दूसरा कहाँ पे भी, डी पे भी। लिखे तो सी और डी दोनों जगह पे हम माने हैं स्मॉल एलिमेंटल लेंथ। यहां तक क्लियर है बच्चे लोग? आगे बढ़े हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कहाँ पे निकाल ले बच्चे लोग, एक्सिस पे। तो अब dB बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड dB बराबर, नाउ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dl, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dl एलिमेंट, dl एलिमेंट एट कहाँ पे, पॉइंट P, क्या होगा जल्दी बताइए। dB बराबर म्यू नोट बटे 4 पाई I dl साइन थीटा। तो थीटा बराबर यहाँ भी कितना है, 90 डिग्री। बटे दूरी बताइए, दूरी देखिए इस dl का P से दूरी कितना है जल्दी बताइए, यही है ना। तो इसका होल स्क्वायर होगा, तो क्या होगा बताइए तो बच्चे लोग, रूट अंडर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं लिखे तो सारे बच्चे समझ समझ के, जल्दी लिखे थोड़ा फास्ट। बढ़े आगे हम लोग, चलिए अब इसको सिंप्लीफाई, तो साइन 90 का मान कितना हो जाएगा बच्चे लोग, 1। तो यहाँ से बताइए क्या हो जाएगा, dB बराबर, dB बराबर बताइए यहाँ से बच्चे लोग, म्यू नोट बटे 4 पाई, और ये क्या बच जाएगा, I dl, अब बट्टे में कितना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लिखे तो सारे बच्चे, इतना लिखे सारे बच्चे पहले, यहां तक लिखे। यहां तक क्लियर है? तो अब बताइए dB का कितना कंपोनेंट आप किए थे, 2 कंपोनेंट किए थे ना। ऊपर देखिए इस dB को कितना भाग में तोड़ दिए थे, एक भाग, और दूसरा भाग dB cos थीटा dB, तो कहेंगे दिस dB हैज 2 कंपोनेंट, dB cos थीटा एंड dB sin थीटा। लिखिए दिस dB हैज 2 कंपोनेंट, this dB has 2 components। कौन कौन सा, dB sin phi and dB cos phi। यहाँ तक है क्लियर? कितने कंपोनेंट होंगे बच्चे लोग बोलिए तो, कौन कौन सा, और dB cos phi। चलिए अब देखिए बच्चे लोग थोड़ा चित्र में आप लोग फिर से बार बार, dB cos phi और dB cos phi अपोजिट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड है, तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों होगा कि नहीं होगा। तो सिर्फ कौन सा जुटेगा, सेम डायरेक्शन वाला, dB sin phi और डी। तो लिखिए वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एड अप। तो लिखिए वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर
एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एड अप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एड अप। तो dB टोटल जो हमको हो जाएगा बच्चे लोग, कितना हो जाएगा बताइए तो? dB टोटल कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, 2dB साइन थीटा। भाई dB साइन थीटा सेम डायरेक्शन में था ना, तो दोनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए, तो 2dB साइन थीटा। तो 2 और dB के जगह पे अभी ऊपर में क्या लिखे हैं, म्यू नोट बटे 4 पाई आई dl, और नीचे में कितना, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और साइन फाई होगा बच्चे लोग यहाँ पे, साइन फाई, तो यहाँ पे साइन फाई रहेगा। अच्छा, साइन फाई का मान यहीं पे डाल देते हैं। साइन फाई का मान देखिए फिगर में कितना है बच्चे लोग, साइन फाई का मान देखिए तो फिगर में कितना है, साइन फाई का मान, साइन फाई का मान देखिए तो कितना होगा चित्र में। ये ट्रायंगल देखिए बच्चे लोग, ये जो आप ट्रायंगल है ऊपर में, ये वाला ट्रायंगल देखिए तो ये ट्रायंगल, साइन फाई बराबर क्या, लंब बटे कर्व। तो लंब इसमें कितना है, ए, हाइपोटेनियस कितना है, तो कितना हो गया, ए बटे रूट अंडर। तो लिखिए साइन फाई इक्वल्स टू, साइन फाई इक्वल्स टू लिखे तो बच्चे लोग कितना बोलिए तो, अरे बोलिए ना, साइन फाई बराबर कितना लिखिएगा, ए बटे, सही है, ए बटे रूट अंडर, जल्दी बताइए, प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये बताइए dB टोटल इक्वल्स टू 2। अच्छा, 2 से 2 को कैंसिल करिए यहाँ पे, तो ये और ये कैंसिल हो गया ना, तो कितना मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो म्यू नॉट आई ए dl को बाद में लिखते हैं 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 हो जाएगा। देखिए तो इसका पावर कुछ नहीं, मतलब कितना, 1, और रूट हटेगा तो पावर कितना, 1/2, तो हो जाएगा ना 3/2। लिखिए, कहीं पे किसी को दिक्कत है तो पूछिए, किसी बच्चे को कहीं पे दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है, बोलिए ना, आगे बढ़े हम लोग। अब आपको ये dB किसके कारण मिला है, मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर में जो dl लिए थे और नीचे में जो dl लिए थे उसके कारण मिल रहा है। मतलब आप दोनों को एक ही साथ जोड़ते जा रहे हैं, ऊपर वाले dl के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी और नीचे वाले dl को भी जोड़ते जा रहे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। ये तो dl के कारण सिर्फ आया है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चे लोग किसके कारण सिर्फ आया है, तो पूरे रिंग के कारण देखना है ना, उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो लिखिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट कहाँ पे, P पे। इधर इंटीग्रेशन कर देंगे dB टोटल बराबर, जल्दी बताइए, इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई ए dl बट्टे कितना, 2 पाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। देखिए तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत, यहाँ तक पूरा क्लियर है, जल्दी लिखिए। यहाँ तक क्लियर है।
LHS में इंटीग्रेशन तो RHS में भी इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे DL को छोड़ के सब क्या हो जाएगा बच्चे लोग, कांस्टेंट। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चे लोग, DL को छोड़ के पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा IA अब बटे कितना जल्दी बताइए, 2 पाई एक्स स्क्वायर के पावर कितना, इंटीग्रेशन कितना DL। लिखिए तो सारे बच्चे लिखिए इसको। यहां तक क्लियर है। चलिए अब ये बताइए DL का मान क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं। DL का मतलब